बात चल रही है कि 600/6 जो परमानेंट होंगे, और कंपनी जैसे आपने बताया और अखबारों में कि कंपनी चाहती है कि परमानेंट अगर करेंगे तो हम बाकी प्लांट में ट्रांसफ़र भी करेंगे। ट्रांसफ़र करने के आपने कहा कि यूनियन का स्वीकार नहीं है। यूनियन का क्या प्रस्ताव इस पर? देखिए, यूनियन का हमेशा ये प्रयास रहा है कि आपका कारखाना बढ़े। आज कारखाना है तभी यूनियन है और तभी कर्मचारी हैं, तो इसमें हम लोग पीछे कभी नहीं हटे हैं। अपने कर्मचारियों के साथ जो भी प्रोडक्शन रहा है कंपनी का और विस्तारीकरण के मामले में हमेशा हम लोगों ने सुझाव दिया है, आप प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा कीजिए, विस्तारीकरण कीजिए प्लांट का। जैसे हाइड्रोजन प्लांट आपने लगाया उसमें नियोजन होगा, उसी तरह से और प्लांट को विस्तार कीजिए। यूनियन आपके साथ है, एक आदमी कहीं प्लांट से बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए यूनियन जो भी लड़ाई लड़नी होगी आपके साथ लड़ेगी। कि कहा जा रहा है कि 22/6 का जो पुल है, जो आप नियोजन की बात कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, तो उस पर क्या बात? 22/6 का जो पुल है उसको ख़त्म यदि हो जाएगा तो नया हम लोग पुल को ही बनाएंगे। जो 22/6 के मुद्दे पर जो परमानेंट करना है, कहाँ अड़चन है और क्या प्रस्ताव हैं? देखिए, सबसे पहले हम सोशल संवाद को धन्यवाद देना चाहते हैं नए साल में कि आप जब भी कोई मजदूरों के लिए, कंपनी के लिए अच्छा करना हो या कोई उपलब्धि हो, उसमें आप हमेशा हासिल करने के लिए आए हैं हम लोग के साथ। सबसे बड़ी बात आपको हम बताना चाहते हैं कि टाटा साहब का जो सोच था आज से 100 साल पहले कि जमशेदपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम कारखाना लगाएंगे और उस कारखाने में काम करने वाले एक एक कर्मचारियों के बच्चों के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी, स्कूल का व्यवस्था होगा, 4 लेन रोड आज से 100 साल पहले होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग सोच सकते हैं कि 100 साल पहले टाटा साहब का सोच क्या रहा होगा। उसके साथ हमारे जो पूर्वज रहे होंगे यूनियन के साथ में उनका भी सोच रहा होगा। तो उस सोच को लेकर के आज की जो पीढ़ी है, मैनेजमेंट के लोगों को भी हम कहना चाहेंगे, यूनियन के लोगों को भी, कि जो उनका 100 साल पहले सपना था, सोच था, उन्होंने करके दिखाया। और आज की जो पीढ़ी है, हम लोग आपस में छोटा छोटा चीज़ को लेकर के जो लड़ते हैं उसको हम लोग नए साल में दूर करें और हम लोगों को मिल करके टाटा ग्रुप के बारे में हम लोग काम करके हम लोगों को गर्व होता है इस ग्रुप में कि ये ऐसा ग्रुप है कि कोविड काल में भी अपने कर्मचारियों को बैठा करके पेमेंट दिया। और आज जो मेन मुद्दा है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसका मेन मुद्दा है, आप देखते होंगे कि कई दिनों से 22/6 के मामले में जो हमारे अस्थायी है चर्चा चल रही है, उस पर टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन क्लियर स्टैंड के साथ अपने कर्मचारियों के हित में क्या स्टैंड में वो स्टैंड हमारा यही रहेगा कि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम था वो पुल हमेशा आने वाले समय में भी बरकरार रहे। उनका स्थायीकरण यहाँ होता था, यहीं वो रहते थे। अभी प्रबंधन का जो कहना है कि कॉस्ट यहाँ ज़्यादा पड़ेगा हमको यहाँ रखने से, हम दूसरे प्लांट में स्थानांतरण करेंगे, उसका यूनियन विरोध करती है। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं उनको यहीं परमानेंट करके उनका स्थायीकरण हो। साथ ही जो नियोजन होता था, सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे शहर में, झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में आप देखिएगा कि हर कंपनी में छटनी हो रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन ने मिलकर कोविड के समय में भी 306 लोगों को हम लोगों ने परमानेंट कराया था। और पूरे कोविड काल को जोड़िएगा 3 साल में तो 1000 परमानेंट हुआ था। आज के समय में कोई ऐसी कंपनी नहीं है, बहुत ऐसी कंपनी है जमशेदपुर में भी कि जहाँ 1000 मैन पावर उनका नहीं है। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को प्रबंधन सुचारू रूप से लेकर के चले, यूनियन की मांग है। और इस कारखाने में आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाइए, वो कर्मचारी और यूनियन मिल करके उसको पूरा करेंगे। कॉस्ट की जो बात करते हैं, आप प्रोडक्शन को यहाँ बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ा करके उसको हम लोग मेकअप करेंगे। ये हम आश्वासन अपने मजदूरों की तरफ से कंपनी को देना चाहते हैं। 2-3 पॉइंट आपसे पूछूंगा। जैसे बात चल रही है कि 600/6 जो परमानेंट होंगे, और कंपनी जैसे आपने बताया और अखबारों में कि कंपनी चाहती है कि परमानेंट अगर करेंगे तो हम बाकी प्लांट में ट्रांसफ़र भी करेंगे। ट्रांसफ़र करने के आपने कहा कि यूनियन का स्वीकार नहीं है। यूनियन का क्या प्रस्ताव इस पर? क्या 600 पर सहमति है या आप ज़्यादा चाहेंगे, और ट्रांसफ़र पर आपकी सहमति है या आप चाहते हैं कि जैसे चल रहा था कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा? स्पष्ट इसलिए मैसेज है। देखिए, यूनियन का हमेशा प्रयास रहा है कि आपका कारखाना बढ़े। आज कारखाना है तभी यूनियन है और तभी कर्मचारी हैं, तो इसमें हम लोग पीछे कभी नहीं हटे हैं। अपने कर्मचारियों के साथ जो भी प्रोडक्शन रहा है कंपनी का और विस्तारीकरण के मामले में हमेशा हम लोगों ने सुझाव दिया है। अब ये समय यूनियन के लिए आ गया है कि कॉस्ट की जो आप बात कर रहे हैं उसको मेकअप करने के लिए हमारे कर्मचारी तैयार हैं।
आप प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा कीजिए, विस्तारीकरण कीजिए प्लांट का। जैसे हाइड्रोजन प्लांट आपने लगाया उसमें नियोजन होगा, उसी तरह से और प्लांट को विस्तार कीजिए। यूनियन आपके साथ है, एक आदमी कहीं प्लांट से बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए यूनियन जो भी लड़ाई लड़नी होगी आपके साथ लड़ेगी। प्लांट को विस्तारित परमानेंट होगा वो बाहर नहीं जाएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। और जो नियोजन होता था उसको कंटिन्यू रखिए, उसमें सुधार की यदि कोई ज़रूरत है तो यूनियन आपके साथ है। और सरकार को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, कमिश्नर साहब को जो हमारे हायर अथॉरिटी हैं लेबर के मामले में, और डीएलसी साहब को, कि यूनियन का साथ उनका भी मिला है। हम लोग कल जा कर के उनके सामने भी इस चीज़ को रखे हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि जब यूनियन हर मामले को लेकर के सक्षम थी और हमारे साथ जब सरकार पक्ष है तो मजदूरों की हर लड़ाई को यूनियन जीतेगी, हमको विश्वास है। और यहाँ के मजदूरों को नए साल में हम धन्यवाद देते हैं। एक सवाल मेरा ये तो हो गया कि भाई जो परमानेंट होंगे और वो बाहर नहीं जाएंगे वो यूनियन को एक्सेप्ट नहीं। दूसरा कि कहा जा रहा है कि 22/6 का जो पूल है, जो आप नियोजन की बात कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, तो उस पर क्या बात? 22/6 का जो पुल है उसको ख़त्म यदि हो जाएगा तो नया हम लोग पुल कोई बनाएंगे। क्या वैकल्पिक पुल ये रहेगा कि पहले व्यवस्था था कि टीएमएसटी एफटीए 3 साल का जो ट्रेनिंग होता था एफटीए में भी और टीएमएसटी में भी, उसको कंप्लीट करने के बाद लोग 22/6 पुल में जाते थे। अभी यदि कोर्ट में चैलेंज हुआ है तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं। सरकार पक्ष मेरे साथ है, यूनियन है, प्रबंधन के लोग हैं, उस पर भी कोई प्रस्ताव बातचीत हो रही है? हम लोग ये चाहेंगे, हम लोग सुझाव प्रबंधन को दे रहे हैं कि आप 3 साल का ट्रेनिंग कराइए और ट्रेनिंग करा करके उसको डायरेक्ट परमानेंट कीजिए। मतलब नियोजन जारी रहेगा। इससे हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा नियोजन हो, और नियोजन के लिए सबसे बड़ी बात है, हम आज के डेट में वैसे ट्रेड यूनियन करने वाले लोग नहीं हैं हम लोग कि आप केवल नियोजन कीजिए। नियोजन के लिए भी आपको हम सब चीज़ के लिए तैयार हैं मदद करने के लिए। आप प्लांट का विस्तारीकरण कीजिए, जहाँ प्लांट का विस्तारीकरण होगा नियोजन वहाँ निश्चित होगा। धन्यवाद आपका।